जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के वीडियो में सुनेंगे माघ मास महात्म कथा का 11वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि हे वेश्या, मनुष्य को सैंधव शालिग्राम की शिला में तथा ब्रज या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। सवर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सैंधव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह पर्य काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सैंधव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवास अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। अब सुनिए शालिग्राम भगवान की कथा। प्राचीन काल में शंखचूड़ नाम का एक वीर और पराक्रमी राक्षस था। जल से उत्पन्न होने के कारण उसका एक नाम जलंधर भी था। उसने चारों तरफ उत्पात मचा रखा था। उसका विवाह असुर कुल के हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमि की कन्या वृंदा से हुआ था। उसकी वीरता का रहस्य पत्नी वृंदा थी। उसे वरदान था कि जब तक उसकी स्त्री का सतीत्व सुरक्षित है उसे कोई नहीं मार सकता। जलंधर के आतंक से भयभीत ऋषि और देवता विष्णु के पास गए और उससे उद्धार दिलाने की प्रार्थना की। इस पर विष्णु जी ने योग माया से एक मृत शरीर
वृंदा के घर में फेंकवा दिया, जिसके शरीर की आकृति जलंधर जैसी थी। माया का पर्दा होने से वृंदा को वह शव अपने पति जलंधर का दिखा और पति का मृत देख वह विलाप करने लगी। इसी समय एक सिद्ध साधु उधर से निकले और वृंदा को विलाप करते देख रुक गए और रोने का कारण पूछा। इस पर साधु ने वृंदा से विलाप बंद करने का आग्रह करते हुए उस मृत शरीर में जान फूंक दी। इससे वृंदा बहुत प्रसन्न हुई और भावना में बहकर उसने उस शरीर का आलिंगन कर लिया, जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही देवताओं से युद्ध कर रहा उसका पति जलंधर मारा गया। बाद में वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल की जानकारी हुई, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था उसके सतीत्व के नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने विष्णु जी को पत्थर होने का श्राप दे दिया। उसने कहा कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नी के छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। उन्होंने पत्थर होने का श्राप भी दिया और अपने पति के शव के साथ सती हो गई। उनके श्राप के प्रभाव से विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए। अपने किए पर लज्जित भगवान विष्णु ने किए, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी और मनुष्य मेरे साथ तुम्हारे विवाह का उत्सव मनाएंगे। जो ऐसा करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम या विष्णु शिला की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। अब सुनिए साधना कसाई और शालिग्राम भगवान की कहानी। एक कसाई था साधना। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था। तभी उसके पैर से पत्थर टकराया। वह रुका और देखा कि काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने पत्थर उठाया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने में काम आएगा। घर आकर उसने पत्थर को मांस तोलने के काम में ले लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तोलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे साधना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह साधना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर इस प्रकार से वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोएं खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण साधना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर साधना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी।
बड़ा नम्रता से साधना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहे कि यह चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने साधना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। साधना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके साधना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा करें, इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के सपने में श्री शालिग्राम जी आए। वह कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। सपने में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। साधना तुम्हारी तरह मेरी अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन साधना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर साधना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने खरीदने का काम छोड़ने का निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। शालिग्राम भगवान की जय।